हेलो। आज हम पॉलिटी का एक स्पेशल टॉपिक और पढ़ेंगे। जैसे अपन ने कल महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, आज उसी तरीके से उसका जैसे वो तो केंद्रीय लेवल का होता है अटॉर्नी जनरल, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि सरकार का कानूनी सलाहकार बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि राज्य को जो एडवाइस देने का काम करता है राज्य सरकार को। ठीक है, जो विधानमंडल वगैरह में बैठता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसका आर्टिकल अपने संविधान के आर्टिकल 167 में है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल, एजी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, क्या है? एडवोकेट जनरल, है ना। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद इसका 165 हमारे संविधान में 165 आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति सबसे पहले इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल, ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की राज्यपाल। ठीक है, और अब इसकी नियुक्ति, अब जो इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है ना, इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर, इसकी जो योग्यता होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो योग्यता होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और ये वास्तव में होता कौन है? राज्य सरकार का एडवाइजर होता है। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उस तरीके से ये राज्य सरकार में क्या होता है? एक एडवाइजर होता है। ठीक है, जैसे अपने को कोई राज्य में कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो बड़े बड़े जो नेता है उनको कानून तो ऐसे बना नहीं सकते। ठीक है, तो उनकी तरफ से जो मुकदमा लड़ता है, कौन लड़ता है? कोर्ट में कौन लड़ता है? महान्यायवादी। ठीक है, ये महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार का। ठीक है, और केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है ना। अब इसकी जो योग्यता हो गई, अब इसकी जो कार्यकाल, इसका कार्यकाल इसका जो कार्यकाल है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक ये पद पर बना रह सकता है। इसकी जो ये क्या है? पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से नहीं रहता है। ठीक है, अब ये जो है, इसकी जो सैलरी है, वेतन है ना, इसका जो वेतन है ना, राज्य की संचित निधि से मिलता है इसको, राज्य की संचित निधि से। आप लोगों को पता है संचित निधि, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी याद रखना। महाधिवक्ता हमारे संविधान के जो आर्टिकल 165 में इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर, यानी कि आप लोगों ने हाई कोर्ट तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, किसी भी न्यायालय में 10 साल तक वो सिविल जज रहा हो, ठीक है, तो वो महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, और उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। उसका कार्यकाल राज्य के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। ठीक है, अब इसका जो कार्य है, ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, इसको बोलते हैं राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, है ना। जिस तरीके से कोई भी जैसे बड़े बड़े बिल लाते हैं, तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में कौन पैरवी करता है अपने सरकार की तरफ से?
कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। उसी तरीके से राज्य सरकार की जो पैरवी करता है किसी भी न्यायालय में, ठीक है, किसी भी न्यायालय, राज्य के किसी भी न्यायालय में ये अपनी पैरवी करता है। पैरवी करने का मतलब होता है कि मुकदमा लड़ना, ठीक है, तो ये मुकदमा लड़ता है ना, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है। और अब एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 177, ठीक है। अनुच्छेद 177 में ये कहा गया है कि जो महाधिवक्ता है ये महाधिवक्ता किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी, जैसे अपना जो विधानमंडल है, ठीक है, किसी भी विधानमंडल यानी कि विधानसभा और एक कौन सा है अपने विधान परिषद, तो विधानमंडल में ये बैठ सकता है ना, वहां पर बोल सकता है, इसका बोलने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन इसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो 177 क्या है? वोटिंग का अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। यानी कि जिसको अपने विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद, उस तरीके से वहां पर बैठ सकता है ना, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता। वहां पर उनके या फिर ये बात याद रखना, किसी भी राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में ये मुकदमा लड़ सकता है, आम लोगों का भी मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन कौन से? राज्य सरकार की सलाह पर। राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो ये नहीं लड़ेगा मुकदमा। और हाँ, एक बात याद रखना, ये राज्य सरकार या किसी भी, है ना, सरकार के विरुद्ध, है ना, सरकार की विरुद्ध ये कभी नहीं जा सकता, नहीं तो उसको राज्यपाल हटा देगा, ठीक है। यानी कि सरकार के उसके विरुद्ध अगर कोई मुकदमा आया, ठीक है, तो ये नहीं लड़ता है ना। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर सरकार पे मुकदमा लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो है मेरा मुकदमा नहीं लड़ेगा, ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे से जी। और अटॉर्नी जनरल भी मैंने कल समझाया था, तो आर्टिकल नंबर उसका अटॉर्नी जनरल का याद रख लेना, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 में है कि जो महान्यायवादी है, ठीक है, जो महान्यायवादी है वह किसी भी, है ना, लोकसभा और राज्यसभा या किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लड़ सकता है, यहाँ पे वहां पर बोल सकता है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं करता है। ये अनुच्छेद 88 में ये महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक। जैसे मैंने कल जिस तरीके से महान्यायवादी समझाया था, उसी तरीके से महाधिवक्ता भी है, ठीक है। वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए, और ये किसके बराबर? हाई कोर्ट की जज के बराबर होनी चाहिए इसकी योग्यता, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और उसके लेक्चर डाल दूंगा। और अब तो हर दिन यानी कि एमपीपीएससी का जितना भी सिलेबस, दोस्तों आप लोग इतना तो कम से कम पढ़ लो, जो मेन टॉपिक है ना। अगर पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हो तो इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, है ना। तो अपन खेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने जो पंचायती राज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो मेन सिलेबस में जो मेन टॉपिक है, जो हर बार पूछते रहते हैं, कुछ न कुछ तो क्वेश्चन बैठ ही जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। जितना भी अगर मान लो इसमें समझ में है तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ वो चीज वहां पर लिख सकते हो आप लोग, है ना। छोटी बातें, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पढ़ लिया काफी है, ठीक है। बस दोस्तों, ठीक है, बाय।